हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार दरोगा 1275 मेंस उसी को सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। यह सेट नंबर 8 होगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है जो पटना द्वारा संचालित किया जाता है और इसी को हम लोग कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है दोस्त, उसी डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को लिंक मिलेगा और उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तब जाकर आप सही टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाइएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल आइकन की घंटी दिखाई दे रहा हो, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय पर मिलता रहे। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्त कि निम्नलिखित में गलत सुमेलत, आपको इसमें से गलत कौन आपको सुमेलित है उसी को आपको पहचानना। एक तरफ से सिंधु घाटी का स्थल दिया है और एक तरफ से प्राप्त वस्तुएं हैं। मैं डायरेक्ट केवल आंसर और क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि कम समय, सटीक तैयारी और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे कहता है, जिसमें गलत विकल्प दिया गया है वह आपको कालीबंगा है। कालीबंगा आपको पता है, यहाँ से आपको गोदीबाड़ा नहीं बल्कि यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त, बहुत सारे यहाँ प्राप्त हुए थे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह हरियाणा में शायद आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। चलिए, यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, मित्र की लोपा मुद्रा किसकी पत्नी थी? तो लोपा जो मुद्रा थी वह ऋषि अगस्त की पत्नी थी। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने मक लिपुत गौशाला कहाँ मिला था? तो महावीर स्वामी ने, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको राजगृह वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्त कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में कलिंग विजय आपको किया था? आपको पता है वह मात्र 8वां वर्ष में था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है 261 ईसा पूर्व आपको कलिंग में आपको युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध में बहुत सारे रक्तस्राव हुए थे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने यह जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। तो ऑप्शन इसका बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के कालखंड में हुआ था, यानी किस शासन के काल में यह ज्यादा आक्रमण हुआ? तो वही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको सर्वाधिक मंगोल आक्रमण देखने को मिलेगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन किन्नर था, यानी आपको बताना है इसमें कौन जो था आपको किन्नर था। तो यह जो अब मलिक सरवर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है वह 1518। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया करते थे? तो वह करते थे द इंडियन नेशन का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थल है? वही राजा राम मोहन राय, जिसे आपको ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा 1828-29 में आपको बैन कर दिया गया था। आपको पता है राजा राम मोहन की 2 पुस्तक है, सम्माद कौमुदी और एक मिरातुल। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में गलत जो है आपको कथन को बताना है। देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक तो ज्योतिबा फूले, ये बिल्कुल सही है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ये भी आपको सही दिखाई दे रहा है। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि राधाकांत देव ने 1830 में
धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवाद का समर्थन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत है कि पंडिता रमाबाई को लोक हितवादी कहा जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय पटना के जिला अधिकारी यानी डीएम कौन थे? तो WG आर्थर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में भौतिकवादी योजना उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध थी? तो वही आपकी यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। ललित बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? तो यह पटना में देखने को मिलेगा। तो बॉल बिल्कुल सही है। ईरानी नृत्य संबंधित थी, तो यह जो है मुस्लिम धर्मों से। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में गलत को आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे गलत जो है वह आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही जो जवाब क्या होगा? तो लेवांट जो है लेवांटेड, यह आपको यूएसए का नहीं है और यही इसका बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में गलत कथन को छाटिए। तो इसमें देखिए वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा था, यह तो बिल्कुल सत्य है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का आपको शासक मिल जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यह भी आपको सही दिखाई दे रहा है। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल, यह बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि जो पाल वंश का संस्थापक था जिसे हम गोपाल कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है और यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको कितने अंग है? तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और टोटल अगर बात करें इसके 6 अंग हैं, जिसमें 5 अंग का तो मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, हडसन नदी के किनारे हिमलंटन द्वीप पर अवस्थित है। और छठा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क न होकर बल्कि आपको नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव आपको एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल को रहने वाले हैं। और भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अभी 78 जो है आपको सत्र, इसका जो अध्यक्ष है वह डेनिस फ्रांसिस है, जो त्रिनाद टोबैगो के रहने वाले हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में गलत सुमेलन का चयन कीजिए। इसमें गलत कौन है आपको बताना है। तो इस प्रश्न को डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ कि पारसी जो है वह आपको बालांकांगा, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की जिसे हम गैट कहते थे, यानी गैट के स्थान पर यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना किया गया था। और इसको पता है इसका मुख्यालय जो है आपको जीना जाने जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, यह यूरोप महादेश में पड़ता है। यहाँ पे WTO ILO WHO बहुत सारे संगठन का मुख्यालय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है नाकोजी अंकोजा इवेला है, जो नाइजीरिया से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल अगर पूछता तो पृथ्वी दिवस, और 22 मई अगर पूछता तो आपको जैव विविधता दिवस। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में किसकी अनुशंसा पर की गई थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह रंगराजन समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि क्या है? तो इस प्रश्न का आपको गिनी के गुणांक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। यह जो है आपको निर्धारण जो किया जाता है मित्र, वह आपको नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया है कि 41 दशमलव समथिंग आपको गरीबी से मुक्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर गरीबी मुक्त कोई राज्य हुआ है तो वह बाबा वाला यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष के सुमन बेरी, और आपको अगर सीईओ देखा जाए तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। सहकारी संघ सेवा पर अब यह कार्य करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ हुआ था, तो यह जो आपको प्रारंभ देखने को मिलेगा 8 अप्रैल 2015 में, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से गठित एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का आपको किसने आपको अध्यक्ष थे, तो इस प्रश्न का जो सही है उषा थेराट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर क्या हो गया। आपको पता है कि एक होता है आरबीआई और एक होता है हमारा बैंक। एक हमारा आरबीआई होता है और एक होता है हमारा बैंक। तो अगर बैंक को अगर कुछ पैसा चाहिए तो यह आपको रिवर्स आपको आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कुछ आपको कुछ समय के लिए आपको अल्पकालिक समय के लिए जो है लोन देता है, वही आपको क्या कहलाता है, वह आपको रेपो रेट कहलाता है। और जब वाणिज्यिक बैंक इसको सूद समेत लौटाता है तो वह आपको रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो इस प्रश्न में जो कहा गया है कि अगर रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि हो तो उससे क्या आपको नहीं होगा। इस प्रश्न का सही है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। यही आपको गलत है और यही इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में आरबीआई का यानी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही रेपो रेट आपको आरबीआई का आया है, उसमें कहा गया है कि भारत का जो अभी रेपो रेट है वह 6.5% अभी स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र की राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपको देखने को मिलेगा, तो यह चेन्नई में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको हायम पर्वत स्थित है, तो यह जो पर्वत आपको देखा जाए तो यह सीरिया में है, तो बॉल बिल्कुल सही है। द ब्लू अनब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही है रस्किन बॉन्ड। सी वाला बिल्कुल सही है। 2028 के ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वही देश करेगा संयुक्त आपको राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है, तो सोजिम जो है ना वह आपको पोलैंड को देखने को मिलेगा। और पोलैंड जो है अभी हाल ही में यहाँ पे देखा जाए तो यह आपको पता ही है पोलैंड किधर है, तो वही आपको यूक्रेन की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 31 के बाद आएगा हमारा 32। और 32 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि राष्ट्रपति का दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असहमति असीमित समय तक रखने को क्या कहा जाता है। देखिए इसे कहा जाता है जेबी निशेषा, आपको निशेषा जो अधिकार है पॉकेट वीटो दोनों कहा जाता है। तो इनमें से दोनों हो सकता है, सी वाला बिल्कुल सही है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है। देखिए बिहार सभा में लोकसभा के अगर सदस्य हम देखा जाए तो यहाँ पे 40 है, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको 16 देखने को मिलेगा। और बिहार विधानसभा की अगर बात किया जाए तो 243 मिलेगा। और बिहार में जो है विधान परिषद है, तो विधान परिषदों की संख्या आपको 75 देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पे 75 दिया गया है, तो 75 पहले था। अभी जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है यानी आपको 13 फरवरी को, तो आपको यह आपको संख्या जो है 80 हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे कोई इसमें सही नहीं है, तो परंतु आपको याद करना है कि भारत में रामसरों के या रामसर जो साइट है वह 80 हो चुका है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर में, इसीलिए 2 फरवरी को आपको वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो है कि आकस्मिक निधि से संबंधित एक आर्टिकल आपको बताना है। इस प्रश्न का 267 यानी 267 जो है आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ था, तो यह जो है लागू हुआ था 18 अक्टूबर 1910 को। ये वाला बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार अगर हम बात करते हैं राइट टू आपको इन्फॉर्मेशन, इसका जो एक्ट है 2005 से संबंधित था। यह आपको यहाँ पे कहता है कि एक जो है मौलिक अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। तो ए और बी दोनों विकल्प इसका सही है। नीति आयोग की स्थापना, वही प्रश्न है 1 जनवरी 2015। चलिए ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो यह जो है आपको
किस हाउस में करेगा, केवल विधानसभा में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह निर्वाचन आयोग का। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। आपको पता है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी राजीव कुमार देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपको बताना है किससे था? तो बेहतरीन प्रश्न है, इसका जो है आपदा प्रबंधन से था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कौन योग आपको सुमिलित नहीं है, यानी गलत है? तो कपिल धारा इस प्रश्न का सही जवाब आपको गोदावरी और यही इसका गलत है। बाकी सारे विकल्प इसका सही है। जोग जलपात जो है आपको श्रावती पर है, शिव समुद्रम कावेरी है, धुआंधार आपको नर्मदा में आपको देखने को मिलेगा सब में आपको। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है और ये एक सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है आपको कौन होगा? तो यहाँ पे देखा जाए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सारे विकल्प सही है। 43 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 44 और 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कीटभक्षी पौधों की मृदा में किस तत्व की कमी से उगते हैं? तो यह आपको नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सुंदरबन स्थित है, आपको पता है वह सुंदरबन जो है मैग्रोव वनों के फेमस है। वह पश्चिम बंगाल दीदीवाला में देखने को मिलेगा और वह रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पोमी कल्चर का संबंध किससे है? पोमी कल्चर बताइए। पोमी कल्चर फलों का उत्पादन से, तो डॉग सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, यह दोनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आपको पता है होता है एक भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, यह चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिन्हें हम क्वाड कहते हैं और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मालाबार कहते हैं। और यह पहली बार आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में मनाया गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता ही होगा कि पेरू का जो यहाँ पे राजधानी पूछ रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब लिमा वाला यानी ए वाला बिल्कुल सही है। क्या हो गया? चलिए, अगला है कि मारातांग द्वीप अवस्थित है। यह जो द्वीप आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब अंडमान बिल्कुल सही है। अगला है कि वायु दाब कम होता है। तो वायु दाब आपको कम देखने को मिलेगा जहां तक ग्रीष्म ऋतु में, तो बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए। विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश आपको कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब वियतनाम है। तो वियतनाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जैव अपघटनीय प्रदूषण यानी जैव अपघटीय प्रदूषण है। तो यह जो है आपको संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो सीवेज से बिल्कुल सही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा था? तो वह आपको ब्रिटेन से खोजा गया था। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पंचायतन जो है संबंधित है। आपको देखिए पंचायतन जो शैली है वह मंदिरों से संबंधित यानी धार्मिक संप्रदाय से संबंधी है। तो बॉल बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति आपको पता ही होगा कि प्रकाश जो है सबसे ज्यादा गति जो है निर्वात में, जिसे है वैक्यूम कहते हैं और यह जो है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता ही है कि सोरेनसन नाम आपको प्रकाश की गति जो है आपको रोमर एक व्यक्ति थे 1676 में शायद इसका जो है आपको देखा गया था। प्रकाश एक जो है आपको अनुप्रस्थ है और इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? नहीं पूछा है। जो आराम से देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा केल्विन में। तो सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में गलत आपको सुमेल आपको बताना है। इसमें देखिए प्रकाश की तीव्रता तो लक्सीमीटर, ये तो बिल्कुल सही है। दूध पदार्थ में वसा मात्रा मापन करता है तो आपको लीटरोमीटर, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्त कि वायु की आर्द्रता, तो यह तो ठीक है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, परंतु ध्वनि की तीव्रता जो है आपको हाइड्रोमीटर से नहीं, ये गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कि बल आघूर्ण के उदाहरण है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। देखिए, अगर मैं बल आघूर्ण की बात करता हूं तो पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के आपको हत्थों के कब्जे से दूर लगाना, दोनों विकल्प सही है। अगला है कि सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। तो यह जो होती है वह आपको प्रत्यावस्थता एवं जड़त्व दोनों होती है, तो ए और बी दोनों सही है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दो यांत्रिक कोशिका का के मिलन को क्या कहा जाता है। दो यांत्रिक कोशिका के मिलन को जो कहा जाता है मित्र, उसे हम सीनेप आपको सीनेपस कहते हैं, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। प्रतिवर्तित क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपको बताना है यह जो करने वाले मार्शल हॉल, ये सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रिसेरापिन यानी रिस्पिरेशन जो है आपको रिसेप्रेशन जो है रिस्पिरेटिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको पता है कि उच्च रक्तदाब को निम्न दाब में करने के लिए, तो ये वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है मानव का जो स्वस्थ मानव का जो रक्त होता चाहिए वह 120 बटा कितना होना चाहिए, वह 80 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि मिल्क, तो आपको दूध आपको बताना है यह क्या है। तो दूध जो आपको देखने को मिलेगा उदाहरण है, तो यह जो आपको उदाहरण देखने को मिलेगा मित्र वह पायस वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आयोडीन के संबंध में क्या आपको सत्य है, तो 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा आयोडीन एक ठोस धातु है, बिल्कुल सही है। यह बैंगनी रंग का होता है, यह भी सही है। और इसकी कमी से थायराइड नामक रोग ग्रसित है, तो उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही है। तरल संयोजिक उत्तक है जिसे हम रुधिर कहते हैं, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं, तो आपको ब्लड वाला बिल्कुल सही है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। बीसीजी का टीका का निर्माण किस प्रयोगशाला में हुआ था, तो बीसीजी टीका की अगर बात करते हैं तो चेन्नई मद्रास में किया गया था, तो बॉल बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वह आपको देखा जाए तो सारे में होता है, यानी सारे विकल्प इसका सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 69 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका जो सही विकल्प होगा 1992 वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटिए, खाली गलत ही पूछता है ज्ञान बिंदु। तो 70 नंबर प्रश्न का सही जो जवाब होगा, देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में, रामकृष्ण मिशन 1897 और थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। देखिए यहाँ पे तो सही है, मगर गलत जो है ना, देवबंद आंदोलन 1898 नहीं होगा, बल्कि यह जो होना चाहिए वह 1866 में हो जाएगा, और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित था, तो यही इसका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैथ यहाँ पे बताना है दोस्त कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत आपको निकालना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला बिल्कुल सही है। 72 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 72 के बाद आएगा 73, और 73 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको डॉग बिल्कुल सही है। 74 को भी आपको डॉग देखने को मिलेगा, और 75 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आंसर आपको डॉग देखने को मिलेगा। 76 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, और 76 के बाद आएगा 77, और 77 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर बॉल बिल्कुल सही है। 78 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको देखा जाए तो बॉल बिल्कुल सही है, और 79 का जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वह आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा हमारा 80 और 80 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 81, और 81 नंबर जो प्रश्न मित्र इसका जो सही जवाब होगा वो आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 81 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 82, और 82 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर आपको डॉग बिल्कुल सही है। 83 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। 83 के बाद आएगा हमारा 84, 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। 85 का यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 का आपको सही आंसर जो देखा जाए तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। 86 का आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 86 के बाद आएगा 87, और 87 नंबर जो प्रश्न मित्र उसका सही आंसर आपको सी बिल्कुल सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल कर आएगा वह सी बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा 89, और 89 नंबर जो प्रश्न मित्र इसका सही आंसर बॉल बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न है, और 90 नंबर प्रश्न को जब आप बनाइएगा इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 90 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 91, और 91 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब ए वाला बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा 92, और 92 नंबर जो प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका सही विकल्प बॉल बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब आपको डॉग देखने को मिलेगा।
94 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही जो विकल्प आएगा वह सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बॉल देखने को मिलेगा। और 95 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 96, और 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब आपको डॉ देखा जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर भी आपको बॉल देखने को मिलेगा। 98 नंबर प्रश्न है, 98 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको बॉल देखने को मिलेगा। 99 नंबर प्रश्न है, और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। 99 के बाद आएगा हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, यानी 100वां नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको बॉल देखने को मिलेगा। तो यह था आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।